एक जो बोलता हूँ पूर्णिमा के दिन ध्यान से, इसलिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो होता है ना, अगर आप सब कुछ संसार की चीजें बाहरी आश्रम से बाहर छोड़ करके आ जाएं और केवल मात्र जितनी देर मैं बोल रहा हूं इतना भी सुन पाए, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी विचार के, बिना सोच के, सारी चीजें छोड़ करके बाहर कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए कम से कम तब तो अपने साथ रहो। क्योंकि उतना भी अगर आप कर पाए, मेरा साधना कराने का अर्थ यही है। क्या कारण है कि मैं बोलता हूं परमात्मा को रट लेना ठीक हो जाओगे? क्या कारण है, क्या रहस्य है? जब जीव सांसों के ऊपर पकड़ करता है, साधना करता है, तो जीव अंदर में चला जाता है, शरीर से दूर होकर के अपने अस्तित्व की ओर बढ़ता है, आत्मा की ओर बढ़ता है। और जब आत्मा की ओर बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, और आत्मा की ओर बढ़ेगा, शरीर के ऊपर प्रभाव होने लगेगा, रोम रोम जागृत होने लगेगा। कितने भी पुराने से पुराने रोग हों, कितनी भी समस्याएं हों, कुछ भी हो, बिना काटे ही कटने लगेंगे। कुछ लोगों का सवाल होगा, हम तो बैठ ही नहीं सकते जी, बीमार हैं, रोगी हैं। अगर आप कुछ देर के लिए भी कर पाएं तो ये मात्र शरीर को ही ठीक नहीं करेगा, ये आपके मन को भी ठीक करेगा। साधना आपके अंदर की जो जागृति है वो हर चीज के ऊपर प्रभाव करेगी और कर्म कटने आरंभ हो जाएंगे। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर कि इनको किसी प्रकार से, इन चीज़ों से निकाल करके इन कर्मों को तोड़ दिया जाए और साधना की तरफ बढ़ाया जाए, जितने भी सांस बचे हुए हैं इनका लाभ लिया जाए, एक एक सांस को उसके समर्पण किया जाए कि एक भी सांस व्यर्थ न जाए। क्या पता कल हम हो ना हो, आप हो ना हो, ये शरीर हो ना हो, जीवन मिले ना मिले, मानव का चोला हो ना हो, लेकिन आज इस पल में सब कुछ उपलब्ध है। हम भी, आप भी, साधना भी, ज्ञान भी, रास्ता भी, मंजिल भी, सब कुछ उपलब्ध है। अगर ये उपलब्ध नहीं होगा तो फिर आप किस प्रकार से चलेंगे? क्या रास्ता होगा? क्या समझ होगी? कैसे कर पाएंगे? कैसे बढ़ पाएंगे? कैसे चढ़ पाएंगे? किस प्रकार से मुक्त होगे? इस लोक में भी परेशान होगे, जाने के बाद भी परेशान होगे, यहाँ भी कष्ट होगा, वहाँ भी कष्ट होगा। जब हमें गुरुपद प्राप्त हुआ, उन्होंने बोला था जो जीव शरण में आएगा वो कम से कम 84 के चक्कर से तो छूट जाएगा, मानव का चोला मिल सकता आगे, और साधना करेगा तो जीवन मुक्त होगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर ताकत नहीं कि कोई रोक देगा, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो अंदर की ताकत है, जो एनर्जी है, वो आपको उठा ले जाएगी। आप इस मौके को समझ नहीं रहे हैं, आप इसका लाभ मुझे लग नहीं रहा है उठा पा रहे हैं। छोटे छोटे रोगों के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, छोटी छोटी साधनाओं के अंदर, छोटे छोटे सुख सुविधाओं के अंदर आप फंसे हुए इतनी बड़ी ताकत को भूल गए। जो आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है, जो आपके अंदर खजाना दबा हुआ है, उसको भूल गए, और मैं उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये खजाना उठेगा, जैसे आपको पता चलेगा कि आप तो ऐसे नहीं हो, आपके अंदर तो भरपूर खजाना छिपा पड़ा है, जिसको दर बदर ढूंढते फिर रहे हो, जिसके लिए भटकते घूम रहे हो, जिसकी एक झलक के लिए पागल हुए घूम रहे हो, जिसकी एक झलक के लिए आप कई कई घंटे बैठे रहते हो, कई कई घंटे घूमते रहते हो, परिक्रमाएं करते रहते हो, बहुत प्रकार की साधनाएं करते रहते हो, 7-7, 8-8 घंटे लाइन में दर्शनों के लिए लगे रहते हो। वो आप ही तत्व हो
और कोई दूसरा नहीं है। जब आप उस तत्व को समझोगे, उस सार शब्द को समझोगे जो आपके अंदर विराजमान है, जो आपके अंदर जब वो शब्द प्रकट होगा, आपको समझ आने लगेगा कि हम कहाँ घूम रहे थे, कहाँ भ्रम में फंसे हुए हो। जो आप हैं वही हम हैं, जो हम हैं वही आप हैं, जो आप हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आप है। कोई भी भेद नहीं है, कोई दो चीजें नहीं है, कोई दो तत्व नहीं है, कोई दो नहीं है। बस शरीरों के अलग होने से आपको महसूस होता है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्माएं एक हैं, अंदर में एक ही जल है। जिस प्रकार से आभूषण उसी प्रकार से सोना एक ही है, आत्माएं एक ही हैं। तो जब आप आत्माओं की तरफ बढ़ोगे, ध्यान की तरफ बढ़ोगे, जागृति की तरफ बढ़ोगे, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये बोलनी नहीं पड़ेंगी, ये चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, धारा प्रवाह होती जाएंगी, सुरती चढ़ दी जाएगी। ये चीज़ें आप ये इनसे दूर हो जाओगे। शरीर ठीक हो गया, रोगी था, बहुत लोग आ रहे हैं अब मेरे पास कि 8-8, 10-10 साल पुराने जो लोग जो ये समझ करके छोड़ गए थे कि अभी तो बच्चा सा दिख रहा है, कहाँ ज्ञान होगा, कहाँ प्रभाव होगा, कहाँ जानता होगा, कहाँ इनको पता होगा, वो लोग आज बोल रहे हैं आकर के कि आपने जो जो बोला था उस समय के ऊपर हम ये समझ करके चले गए कि नहीं, ये नहीं होगा, ये वैसे। आज सारी घटनाएं हुई, एक भी घटना टाली नहीं जा सकी। हमने बहुत जोर लगाया, प्रयास किया, अब आ गए हैं, अब हमें भजन का रास्ता दे दो। मैं बोलता हूँ कि सामान ले जाओ जो लेने के लिए आए हो, इन रोगों को दूर कर देता हूँ, ये चले जाओ, तुम यहाँ मत आया कियो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपने आप हो जाएंगे, बस शरण में ले लो, अक्षमा कर। बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन साधना का आज भी उनको पता नहीं है। बहुत जगह घूम करके ये अनुभव हुआ कि कुछ हासिल नहीं हुआ, छटपटा के पछता के वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ तो पहुंचोगे कहाँ। जब मंजिल ही नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा। दौड़ दौड़ के भाग भाग के थक गए, थक करके खड़े हुए, पता चला हम तो और पीछे चले गए, और साधना आगे बढ़ रही है। बहुत साधक लोग साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं, शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, शब्द को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, शब्द पे काम करते हैं, शब्द को अनुभव करते हैं, शब्द को संसार में जो शब्द फैला हुआ है उसके अनुसार देखते हैं, उसमें समाने का प्रयत्न करते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को इस संसार के अंदर अनुभव करते हैं। जब आप ये अनुभव करने लगोगे, ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा, इस शरीर से ऊपर उठ करके देखोगे, आपको आत्मा का अनुभव होगा। और जब तक आत्मा का अनुभव होगा, जीवन मुक्त तभी होगे, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ये पुस्तकों से पढ़ लिया ये कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इधर उधर से बातें इकट्ठे कर ली ये कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान इस संसार की पदार्थों का ज्ञान हो जाना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है जो आपने पाया, और पाया क्या, वो आत्मा स्वयं खुद। जब आप खुद की खोज करोगे प्राप्त हो जाएगा, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। जीवन मुक्त होने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता, कोई बांध नहीं सकता। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक डॉक्टर आया, यहीं जींद से ही सीएमओ कि मैं सीएमओ हूँ जींद के अंदर डॉक्टर। मैंने कहा अच्छी बात है कि मैं बहुत साधना करता हूँ। मैंने कहा फिर मेरी कहाँ ज़रूरत है, साधना ही करते हो तो करो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ देख करके बताइए। मैंने कहा ऐसे साधना नहीं होगी, रास्ता अलग है मेरे भाई। उनको साधना समझाई, समझ आई, करके देखा कि हाँ हो रहा है। कितना जल्दी कैसे हो सकता है कि हाँ इतना जल्दी भी हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं जितनी बना दी, इतनी बड़ी भी बात नहीं जितनी आपने मान ली, इतनी बड़ी भी बात नहीं जितनी आप समझ करके बैठ गए कि हमारे से नहीं होगा। आप ये समझ लो, आप लोगों के
बीच से ही बहुत लोग जीवन मुक्त होंगे। आपके देखते देखते वो लोग जीवन मुक्त होंगे और आप फिर हाथ रगड़ते रह जाओगे, हाथ मसलते रह जाओगे कि ये क्या हुआ, हम पीछे रह गए। लेकिन वो लोग साधना करते हैं, दिखावा नहीं करते। उन्हें मान की, इज्जत की, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो गुरु से ये उम्मीद नहीं करते कि ये आए और हमारा सम्मान करे। वो इस प्रकार की उम्मीद लेकर के यहाँ नहीं आते। वो लोग साधना के लिए आते हैं, उन्हें साधना करनी है। मैं भी देख लेता हूँ ऐसे जीवों को कि वो जीव साधना के लिए आए हुए हैं, ये जीव अहंकार पुष्ट करने के लिए आए हुए हैं, ये जीव आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जो जीव आगे बढ़ने के लिए आते हैं उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। मैं कभी किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करता। मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि जीव की जितनी चढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 4 चक्रों से तो निकाल ही दे, काल से तो पार कर ही दे। ज़्यादा नहीं हो तो महाकाल से आगे तो बढ़ ही जाना चाहिए। अगर महाकाल से आगे बढ़ गए तो जिस जन्म में भी जाएंगे साधना शुरू हो जाएगी। इतना तो कर पाए तो मैं प्रयास करता रहता हूँ। कुछ लोग आते हैं मेरे सामने, ध्यान की नज़र पड़ती है साधना में, वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, फिर उठाते हैं। परिवार वाले घबरा जाते हैं कि बच्चे को क्या हुआ, एकदम से ये गिर गया, ऐसा क्या हुआ, बेहोश हो गया कि कहीं और कुछ ना हुआ। वो साधना है, वो जीव हैं जन्म जन्मांतर के। जब चुंबक के साथ लोहा टकराता है अपना वजूद खो देता है और चुंबक ही बन जाता है। उसी प्रकार से वो जीव हैं, उनके ऊपर नज़र पड़ी, दृष्टि पड़ी और वो बेहोश हो गए। कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये देख करके उन चीज़ों में मत फंस जाना। जब हम साधना काल में थे तब हम देखते थे कुछ लोग, क्रिश्चियन लोग, हावली लिया कर करके और लोगों को ऐसे हाथ लगा लगा करके ऐसे गिरा देते हैं। ये सब का सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। कहीं आप भी बन जाओ, कहीं आप भी मूर्ख बन जाओ कि वहाँ कुछ मिल रहा है, गुरुजी ने बोला था कि बेहोश हो जाते हैं, वो भी हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे लोग हजारों में एकाध जीव होता है, और वो भी ऐसे नहीं ड्रामेबाजी करके पैर मारने लगे, और ऐसा नहीं होता। ये साधना है। ये बड़े शांत होते हैं, ये बड़े शांत स्वर होते हैं, जीव बड़े सहज हो जाते हैं। और वो साधना है। वो साधक लोग होते हैं कि दृष्टिपात हुआ, मन रुका, विचार रुके और साधना शुरू हो गई। वो साधना की शुरुआत है। और इस प्रकार के जो ये भ्रम फैल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा कोई जीव उनसे बेवकूफ़ बन पाएगा, क्योंकि हमारे लोग तो वैसे ही बहुत खतरनाक टाइप के हैं। वो बड़े, वो समझ सकते हैं, इतनी तो उनको समझ आ गई। कम से कम अगर गाड़ी बना ना सके लेकिन चलाना तो वो जानते हैं। गाड़ी देखते ही बता देंगे कि ये गाड़ी अच्छी है या बुरी है। उसी प्रकार से उन्हें कम से कम इतना अनुभव तो हो गया कि सामने वाले के बोलते ही पता चल जाए कि बेवकूफ़ बना रहा, कुछ ना कुछ मांगेगा थोड़ी देर में। ये तो समझ आने लग गया, क्योंकि इस प्रकार से बहुत घटनाएं होती हैं। बहुत प्रकार के लोग आप लोगों के घरों के अंदर भी आते हैं, इसी प्रकार से व्यवहार होता है। लेकिन लोग समझने लगे हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है, हम नहीं बनेंगे। जब ये समझ आने लगे कि सामने वाला भटका रहा है, रास्ते से दूर कर रहा है, ब्रह्म की ओर जाने से रोक रहा है, खींच करके ले करके आ रहा है, नीचे संसार में डालेगा और वहीं ले जा करके वहीं घेर देगा संसार के अंदर, ना कुछ समझ होगी, ना ज्ञान होगा, ना ध्यान होगा। गुरु से तो दूर जाएंगे ही जाएंगे, ब्रह्म और परमात्मा से भी दूर चले जाएंगे, साधना भी छूट जाएगी और जन्म की हानि हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें समझ आने लगती हैं तो वो जीव खुद के ऊपर काम करने लगते हैं। तो बहुत लोग खुद के ऊपर काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। भाव भी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, संकल्प भी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं औरों को जगाने का भी
कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से ये जो लोग संसार के अंदर भ्रमित है ये समझ सके और जान सके, जाग सके कि परमात्मा क्या तत्व है, सार तत्व क्या है, सुमरन क्या है। बहुत लोग अपनी तरह से, अब अपनी तरह से लगे हुए हैं। तो आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए। नाम के ऊपर जितना आप समय लगाओगे उतना ही समय ये आपका है, उतने ही पल ये आपके हैं, उतने पल ही ये आपके काम आएंगे, उतने पलों का ही आपको लाभ मिल पाएगा, उतने समय में ही आप जी पाएंगे। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा सत्संग का, वो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है। अगले 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो अपने अपने गुरु का ध्यान करना तब तक, और साधना करना, प्रयास करना। और जो साधना और प्रयास करेगा अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा जब गुरु पद प्रदान करता है तो नियम भी बनाता है और बोलता भी है, सब कुछ साफ साफ। तो जो साधना करेगा, ध्यान लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोके, मेरे पास आ जाना, साधना करना मैं सिखा दूंगा, ये सोच के नहीं कि कमरे में गए कि जी साधना सिखाओ, मैं बोलूं कि शाम को मिलते हैं बैठो, कि जी शाम को तो नहीं मिल पाएंगे, मैं तो बड़ा बच्चों से छुप छुपा करके आया हूँ, जाना ही पड़ेगा, फिर नहीं हो पाएगा। निश्चिंत हो करके आना, निश्चिंत हो करके सवाल करना, निश्चिंत हो करके अपने ऊपर काम करना। जो सवाल उठेंगे, मैंने जो जो बोला इनमें समझना, सुनना, खोज करना। फिर भी अगर कुछ कमी रहे तो फिर हम बोलते हैं, समझाते हैं। फिर भी कोई प्रश्न रहे उसका भी समाधान करेंगे। तो आप साधना कीजिए, उस परम तत्व की ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, और आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।